दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। इनके नेम और हम फंक्शन देखने वाले जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्विपमेंट है हमारा स्टेथोस्कोप। नॉर्मली आपने डॉक्टर के गले में इसको देखा होगा। तो इट यूज टू लिसन टू द इंटरनल साउंड ऑफ अ पेशेंट्स बॉडी, स्पेशली हार्ट एंड लंग साउंड। तो हार्ट और लंग के साउंड को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे इक्विपमेंट है स्फैग्नोमेनोमीटर। तो ये यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका फोटो। अगला है यहाँ पे इक्विपमेंट डिफिब्रिलेटर। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है, इससे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। तो इट डिलीवर्स अ डोज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट शॉक टू द हार्ट इन केसेस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कार्डियक अरिथमियास। तो अब नॉर्मल जो रिदम रहती है उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे थर्मोमीटर। आपको पता होगा इट मेजर्स बॉडी टेम्परेचर। तो फीवर को इनका मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? इट मेजर्स द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इन द ब्लड। तो ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को पता करता है। नॉर्मल फिंगर में लगा के इसको देखते हैं। ठीक है, इमेज में दिख रहा है कुछ ऐसे। अगला है ग्लूकोमीटर। तो इट मेजर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इससे ब्लड के अंदर का ग्लूकोज लेवल का पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ये हरी स्ट्रिप रहती है, इससे सैंपल लेते हैं। ठीक है, और इससे कनेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं। अगला है ईसीजी मशीन। तो ईसीजी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का रहता है और 12 लीड ईसीजी भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या करता है? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करके एक प्रिंट फॉर्म में निकाल देता है। ठीक है, अगला है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कुछ ऐसा रहता है और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय मूविंग ब्रीथेबल एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। तो ये क्या है? एक मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये क्या? सांस दिलाता है, मतलब कि एयर को इन आउट करता है लंग्स में। ठीक है, अगला है इन्फ्यूजन पंप। तो यहाँ पे आपने सिरिंज देखी होगी, लेकिन यहाँ पे सिरिंज को जब लंबे टाइम के लिए कोई ड्रग दिया जाता है किसी कैलकुलेशन के फॉर्म में, तो उसको इन्फ्यूजन में डाल के देते हैं। तो यहाँ पे आप इसका टाइमर वगैरह सेट कर पाते हैं ड्रग कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे इट डिलीवर्स फ्लूइड मेडिकेशन और न्यूट्रिशन इनटू अ पेशेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम इन कंट्रोल्ड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल अमाउंट में इससे दे सकते हैं। अगला यहाँ पे है अल्ट्रासाउंड मशीन या यूएसजी मशीन। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऐसा मशीन रहता है यूएसजी का। तो इट यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू क्रिएट इमेज ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का यूज किया जाता है बॉडी के अंदर के ऑर्गन का इमेज बनाने के लिए। ठीक है, अगला है यहाँ पे एक्सरे मशीन। तो एक्सरे मशीन आपने करवाया होगा कभी एक्सरे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके क्या रहता है। इसके अलावा भी और डिफरेंस टाइप के भी रहते हैं। तो इट यूजेज एक्सरे टू व्यू द इनसाइड ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली बोन्स एंड जॉइंट्स। तो यहाँ पे बोन्स और जॉइंट्स इससे हम इजीली देख पाते हैं और इससे फ्रैक्चर वगैरह डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे एमआरआई मशीन। तो कुछ इस तरीके की एमआरआई मशीन रहती है। तो इट यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू जनरेट डिटेल्ड इमेज ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है इमेज बनाने के लिए बॉडी ऑर्गन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का इमेज दिख पाता है। इससे काफ़ी महंगा भी रहता है वैसे। अगला है सिटी स्कैनर। तो ये भी यहाँ पे कंबाइन एक्सरे विथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी। तो एक्सरे रेस इसमें यूज करते हैं और एमआरआई जैसा मशीन रहता है, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक्सरे के मुताबिक। अगला है यहाँ पे ऑटोस्कोप। तो ऑटोस्कोप यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ऑटो यानी कि ईयर। तो इट यूज टू लुक इनटू द ईयर। तो यहाँ पर ईयर का एग्जामिन करने के लिए इसको यूज करते हैं, ओटाइटिस मीडिया वगैरह देखने के लिए, या कोई पल्स फॉर्मेशन तो नहीं है ईयर में वो। अगला है यहाँ पे ऑप्थेल्मोस्कोप। तो ऑप्थेल्मोस्कोप कुछ इस तरीके का रहता है और इट यूज टू एग्जामिन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो आँखों के लिए इसको यूज करते हैं, आँखों के इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखने के लिए। कुछ इस तरीके का ये रहता है। अगला है डायलिसिस मशीन। तो कुछ इस तरीके का ये मशीन रहता है। तो इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तो हम आर्टिफिशियली ब्लड के अंदर का जो भी वेस्ट है उसको निकलाते हैं, तो उसको डायलिसिस बोलते हैं और इस मशीन को डायलिसिस मशीन बोलते हैं। ठीक है, अगला है लेरिंजोस्कोप। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये रहता है लेरिंजोस्कोप।
तो इट यूज टू ऑब्टेन अ व्यू ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड द ग्लोटाइटिस नेसेसरी फॉर इंट्यूबेशन। तो यहाँ पे इससे हम ग्लोटाइटिस, वोकल कॉर्ड ये सब देख सकते हैं, मतलब गले के अंदर का पूरा नज़ारा है जो देख सकते हैं इससे। अगला है डर्मेटोस्कोप। तो डर्मेटोस्कोप कुछ इस तरीके से रहता है, इट यूज टू एग्जामिन स्किन लीजन एंड डायग्नोस स्किन कंडीशन। तो यहाँ पे आप स्किन का सरफेस एरिया इससे अच्छे से देख पाते हो, लीजन वगैरह में कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पे है पेस मेकर। तो पेस मेकर है जो कि इम्प्लांट किया जाता है और ये कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। नेचुरल वे से ऐसे नोड रहता है हार्ट के अंदर, बट यदि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह जनरेट नहीं कर पाता है तो आर्टिफिशियल लगाते हैं, तो इसको पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। इट रेगुलेट द हार्ट रेट बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द हार्ट मसल, ठीक है। तो ये इसका काम रहता है। लास्ट है यहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन। तो ये एक मशीन होती है, कुछ कुकर की तरह दिख रही होगी आपको। तो ये क्या करती है, स्टेलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स बाय यूजिंग हाई प्रेशर सेचुरेट स्टीम। तो यहाँ पे हाई प्रेशर सेचुरेटेड स्टीम से ये क्या करती है, स्टेलाइज करती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो इसको ओटी वगैरह में काफ़ी यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। तो ये 20 यहाँ पे 20 मैंने इक्विपमेंट्स बताए, और यदि आप कमेंट करोगे तो और इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला दूंगा। बाकी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।